नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस ने जीतू पटवारी पर एफआईआर को बताया राजनीतिक साजिश। पटवारियों की समस्याओं को लेकर 30 जून को तहसील मुख्यालयों पर होगा धरना प्रदर्शन। केवटी जलप्रपात में डूबे एयरफोर्स जवान का शव बरामद, प्रशासन पर फिर उठे सवाल। और पटेहरा में 9 वर्षीय बालक ने नाराज होकर नदी में लगाई छलांग। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। जिले के प्रसिद्ध केवटी जलप्रपात में एयरफोर्स जवान के डूबने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक बार फिर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रीवा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केवटी जलप्रपात में रविवार को डूबे एयरफोर्स जवान का शव आज सुबह बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि डूबा जवान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में तैनात था और रविवार को अपने साथियों के साथ केवटी जलप्रपात घूमने आया था। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के कुल 5 जवान रविवार को दोपहर करीब 4 बजे केवटी पहुंचे थे। सभी नहाने के लिए जलप्रपात के नीचे बने गहरे कुंड में उतरे, लेकिन इसी दौरान एक जवान का पैर फिसला और वो तेज बहाव के साथ गहरे पानी में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। देर रात तक चला सर्च ऑपरेशन सोमवार सुबह रंग लाया और जवान का शव पानी से बाहर निकाल लिया गया। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि केवटी जलप्रपात में हर साल इस तरह के हादसे सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर सका है। न तो चेतावनी के बोर्ड लगे हैं, न ही प्रशिक्षित गोताखोरों की स्थायी तैनाती की गई है। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों का कहना है कि प्रशासन को अब सजग होने की जरूरत है। केवटी जैसे खतरनाक स्थल को रेड जोन घोषित कर वहां सुरक्षा के स्थायी इंतजाम किए जाने चाहिए। विजेंद्र यादव जो ट्रेनी एयरफोर्स के अफसर बताए जा रहे हैं, वो और इनके 4-5 साथी आए थे यहाँ पिकनिक मनाने। उसी दौरान एक हादसा हुआ कि इनका पैर स्लिप होना बता रहे हैं, जिससे वहाँ पर डूब गए थे फॉल में। और फिर वहीं एसडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू करा करके इनकी डेड बॉडी को भी हमने खोज लिया है और मर्ग कायम कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति केवटी रोड के पास नशीला पदार्थ लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही थाना सिरमौर की टीम ने मौके पर दबिश दी और रेशु सिंह पिता हरिकरण सिंह परिहार उम्र 30 साल निवासी दुल्हरा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 9.30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 25,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 8, 21, 22 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार रेशु सिंह एक आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपक तिवारी, उप निरीक्षक पीएन सतनामी, प्रधान आरक्षक अशोक सिंह, आरक्षक कैलाश सोलंकी और सत्य प्रकाश सिंह की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्राउन शुगर पे अभी आपने कार्रवाई की है, क्या मामला? कल दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। केवटी रोड पे एक आरोपी घूम रहा है ब्राउन शुगर लिए हुए राहत की तलाश में। उस पर से तत्काल कार्रवाई की गई और एक ये रेशु सिंह गिरफ्तार हुआ है, जो आदतन अपराधी है। इसके कब्जे से लगभग 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी है। कहाँ से ला रहे हैं लगातार सर? ये रीवा लाना बता रहा है, पर हम और सोर्स भी तलाश रहे हैं। अन्य क्षेत्र में भी कौन कौन ब्राउन शुगर का काम कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने जिला स्तर पर पटवारियों की समस्याओं को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल ने राज्य भर के पटवारियों की समस्याओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बाघेल द्वारा जिला अध्यक्षों को जारी पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि 30 जून 2025 सोमवार को सुबह 11 बजे सभी जिलों की तहसीलों में एक साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पटवारी संघ का कहना है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति और तेज की जाएगी। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर अपन आए हैं। अंतरजातीय जो ट्रांसफ़र हुआ है अंतर जिला वाला, वो सही तरीके से हुआ नहीं है। हमारे आधे पटवारी साथी छूट गए हैं। उसका मेन हमारा मुद्दा वो है
और हमारी तनख्वाह की जो मांग है 2800 ग्रेड पे है वो मांग है अपनी, और पदोन्नति और कैडर रिव्यू ये तीनों चल रही हैं। इसी के मुद्दे पर अपन मुख्यमंत्री जी को अपन ज्ञापन दे रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में एक साथ हाँ, पूरे प्रदेश में हर जिलों में हो रहा है। लगभग कितने होंगे? अपने 20,000 पटवारी साथी हैं, हर जिले में दे रहे हैं। हर जिले में? हाँ, हर जिले में चल रहा है। शुभ नाम? शुभ नाम अनंत प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष रीवा। अगर ये नहीं होता कार्रवाई तो इसके बाद आंदोलित होंगे हम लोग। अभी तो दोबारा फिर देंगे, अभी तो टाइम बांध दिया गया, पहले सूचना जारी करता है आदमी शासन को, इसके बाद फिर होती है कार्रवाई। रीवा जिले की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने प्रेस नोट जारी कर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने प्रेस बयान जारी कर एफआईआर को फर्जी बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि 10 जून और 26 जून को दिए गए पीड़ितों के शपथ पत्र और बयानों की जांच होनी चाहिए। साथ ही पीड़ितों पर दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज कराने का आरोप भी लगाया गया है। कांग्रेस ने भाजपा को साजिशकर्ता करार देते हुए चेतावनी दी है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि और सच सामने जरूर आएगा। चरित्र को प्रदर्शित करता है साथियों कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ आवाज करने वालों को लोकतंत्र में दबाने के अलग अलग तरीके से प्रयास करती है। अगर कोई किसी के यहाँ ईडी भेजती है तो किसी को इनकम टैक्स से संबंध करती है, तो अब यहाँ तो हद ही हो गई जब आप प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज कर रहे हैं, और जबकि वो जीतू पटवारी जी कुछ नहीं करते, केवल एक मध्य प्रदेश के नागरिक की एक समस्या को जनता के बीच में लाते हैं, जिसको अपने आप में ही ऑलरेडी एक अखबार, प्रतिष्ठित अखबार प्रकाशित कर चुका है, जो मामला जन सुनवाई में जा चुका है। उस पर अगर प्रदेश का प्रतिपक्ष का नेता, कोई प्रतिपक्ष की पार्टी का कोई नेता अगर कोई चर्चा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाती है। इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वहां के पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जब 26 जून को वो एफआईआर करता है तो मामला क्या होता है कि वो जाके शिकायत कर रहा है, उसको दबाव देकर, और किस तरीके से उसी व्यक्ति का, गजराज लोधी का किस तरीके से बयान बदलवाया गया, किस तरीके से उससे दबाव में नया स्टेटमेंट दिलाया गया, और क्या भूमिका उसमें प्रशासन की थी और क्या भूमिका उसमें पुलिस की थी। हम चाहते हैं इसकी जांच हो। कार्यालय में सभी रीवा के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की यह प्रेस वार्ता एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो विपक्ष की पार्टी है और उसके प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 26 जून को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ 26 जून को एक एफआईआर दर्ज की। मामला है अशोकनगर जिले का, 10 जून की घटना है, जहां गजराज लोधी और रघुराज लोधी दोनों ने आरोप लगाया कि स्थानीय सरपंच ने उनके और सरपंच के साथियों ने उनके साथ मारपीट की, उनकी मोटरसाइकिल छीन ली और उनको जबरदस्ती अमानवीय रूप से मल खिलाने का प्रयास किया। 11 जून को पत्रिका अखबार में यह मामला प्रकाशित भी होता है और मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनता है। पीड़ित लोधी जो परिवार था वो कलेक्टर अशोकनगर को जन सुनवाई के दौरान इसकी जन सुनवाई में शिकायत भी करता है, और फिर अचानक से ये मामला एक नया रूप लेता है। 25 जून को पीड़ित
ओरछा में मध्य प्रदेश में के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उनसे मिलते हैं और मिलकर उनसे अपनी बात रखते हैं। जीतू पटवारी जी एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते और एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते तुरंत कलेक्टर अशोकनगर से फोन पे बात करते हैं। कलेक्टर अशोकनगर उनके सामने इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि यह मामला जन सुनवाई के दौरान उनके पास आया था और जीतू पटवारी पीड़ित के बयान का और कलेक्टर से चर्चा का वीडियो विधिवत मीडिया में जारी भी करते हैं, सोशल मीडिया। चौराठा थाना क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमला होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। रीवा के चौराठा थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम बधवा निवासी राजकुमार पांडे पर जानलेवा हमला किया। घटना बीते 24 जून को दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों से पीटकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि इस घटना की शिकायत थाना चौराठा में की गई, लेकिन पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं किया। उल्टा आरोपियों के दबाव में साधारण धाराओं में मामला दर्ज कर खानापूर्ति कर दी गई। इतना ही नहीं, घायल की मेडिकल रिपोर्ट तक तैयार नहीं करवाई गई। पीड़ितों ने एसपी और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। गिर गया, फिर उसके बाद और मारा, पूरे शरीर में चोट है। और राजेश्वर पांडे, राजनारायण पांडे, ये 2 व्यक्तियों को पहचाना हूँ, अन्य को नहीं पहचान पाया हूँ। और इसके बाद में बेहोश हो गया। फिर उन्होंने ही आवाज़ लगाई कि दौड़ो दौड़ो, मार डाला। फिर मेरी पत्नी और बच्चे वहाँ पर पहुँचे, मुझको वहाँ से उठा के ले आए। फिर 100 को फ़ोन लगाया, 100 2 घंटे बाद आई, जिसके बाद मुझे हॉस्पिटल में ऐसे ही लावारिस की तरह छोड़ के और पुलिस चली गई। और डॉक्टर ने बोला कि सुबह होते ही 6 बजे के पहले यहाँ से निकल जाना। उसके बाद मैं अपने पड़ना निवास में चला गया, वहीं पे आज भी निवासरत हूँ। उठता हूँ तो चक्कर मारता है ना, और मेरी हालत बहुत ख़राब है। आपसे इनका कुछ पुराना विवाद है? कौन कौन मारपीट में थे? इनके पिछले साल इन्होंने मेरे बच्चे के साथ यही घटना घटी थी। पैर तोड़ दिया मेरे बच्चे का, जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। वो रिपोर्ट चौराठा थाना में पहले मई में पड़ी हुई है 24 की। आपके साथ मारपीट की FIR थाने में हुई है? हाँ, थाने में साधारण रिपोर्टें हुई हैं। यहाँ न हाथ की कोई रिपोर्ट है, न सर की कोई रिपोर्ट है। साधारण नॉर्मल रिपोर्ट उन्होंने लिख ली है। क्या चाहते हैं वो? सर, जैसी मेरी चोट है उसके अनुसार कार्रवाई हो। संजय गांधी में मुझे एडमिट नहीं किया गया। बिछिया थाना अंतर्गत कुठुलिया वार्ड 45 में रहने वाले CRPF में पदस्थ थानेदार के यहां लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। बिछिया थाना अंतर्गत वार्ड 45 कुठुलिया में रहने वाले CRPF थानेदार नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी के मकान में चोरी होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नागेंद्र प्रसाद अपना नया मकान बनाकर कुठुलिया में रह रहे थे। घटना के दिन किसी काम से मुकुंदपुर चले गए। जब लौट कर आए तो देखा कि घर से सारा सामान गायब है, जिसमें मुख्य रूप से एक सूटकेस, 2 सोने का झुमका, 2 नग आधा तोले की 4 अंगूठी, 4 नग 2 तोले लटकन, सुई धागा, आधा तोले का चैन, 1 नग, कुल रकम 35,000 सहित अन्य सामान चोरों ने पार कर दिया। रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। इस समय चोरी की घटनाएं रोज मानो बहुत तेजी से है और अपराधी जो है, अपराधियों का हौसला बुलंद है। चूँकि थाना यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है, पर कहीं भी कुछ कार्रवाई नहीं। अभी 4 दिन पहले एक ऑटो की बैटरी चोरी हो गई थी, ठीक है, उसमें जो है तो वो रिपोर्ट करी थी, आज तक पुलिस जांच करने नहीं आई है। इस समय आज यहाँ पंडित जी के यहाँ चोरी हो गई है, कम से कम 3-4 लाख की चोरी हो गई है। ये लोग अपने गांव पुजाई करने गए थे, आज रात में ये किवाड़ा तोड़ करके कम से कम 3-4 लाख की चोरी कर ले गए हैं। बच्ची की शादी उनको करना था, इसलिए कुछ सामान खरीद करके रखे थे कि हमको ठंडी में शादी करना है। पूरा एक सूटकेस ले गए हैं, उसमें 7-8 जोड़ी कपड़ा ले गए हैं, 2-3 अंगूठी ले गए हैं और चैन ले गए हैं, काने के झुमका वगैरह ले गए हैं। और जो अपराधी हैं यहाँ गोला बंटी वाले हैं, और पुलिस अगर कायदे से चाहेगी तो इसका चोरी का खुलासा हो जाएगा। इसमें मेरा नाम है नागेंद्र द्विवेदी, मैं रहने वाला मुकुंदपुर का हूँ, व्हाइट टाइगर मुकुंदपुर। और मैं यहाँ भी नया मकान बनाया हूँ, 2 साल हुआ। तो 2 साल से हम लोग जाते आते रहते थे, लेकिन कभी ऐसा वारदात नहीं किया था कोई। अभी ये परसों हमारे यहाँ जो वो होते हैं हमारे कुल देवता, उनकी पुजाई थी 60 में शनिवार को। पुजाई के लिए हम लोग शुक्रवार शाम को गए
और कुछ कारणवश नहीं लौट पाए। इस समय आम का सीज़न है तो खेत थोड़ा आम तोड़वाने लगे, 1-2 दिन रुक के जाएंगे, नहीं तो आ जाते थे एक नाइट के बाद। और ये लगता है ये अभी अगले नाइट को, आज नहीं इससे पहले नाइट को ही लगता कोई ताला तोड़ा, 2 ताले तोड़े, एक लाकर तोड़े एक दरवाजे का, फिर अंदर तक गए पूरे स्टोर रूम तक, और एक VIP और उसमें कुछ जेवरात सोन चांदी था वो ले गए, कुछ नकद पैसे थे और कपड़े थे 8-10 जोड़ी नए वाले, वो सब सूटकेस उठा के ले गए। बाकी पूरे बिस्तर उस्तर क्लोज, मंदिर वंदिर सब, अलमारी वगैरह रैक जितने भी थे लाकर सब खोल खाल के बिस्तर फैला गए पूरा। लगभग कितने के सामान गया? लगभग हो गए 4 लाख के आसपास का हो गया। 4 लाख? जी जी। आप कहाँ पर? हम अभी CRPF में हैं। हम तो फिलहाल अभी अनंतनाग से आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात हैं, जबकि हमारा पोस्टिंग दिल्ली में है, लेकिन वहाँ से कंपनियाँ भी गई थी CRPF की 150 कंपनियाँ, उसमें हमारा भी बटालियन का नंबर पड़ गया। हम दिल्ली में से VIP ड्यूटी कर रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ CRPF में, तो मेरी ड्यूटी थी VIP ड्यूटी। कहीं गाँव गए थे? कहाँ गए? मैं अपने गांव मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर मेरा गांव है, बहुत बड़ा परिवार है। सोना मकान था? जी। तो अब ये नया मकान बनाए 2 साल हुआ, यहाँ रहते थे, पहले भी कई बार जाते थे बच्चे लोग, एक बच्ची एक मैडम, बस छोटा परिवार है, लड़के उड़के हैं नहीं, तो अब जाते हैं तो घर खाली रहता है। और हमको ऐसा उम्मीद नहीं था कि मोहल्ला में ऐसे हो गए कि मोहल्ले लड़के हैं हरामी साले, ये कोई नए लड़के हैं, ऊपर चढ़ अटारी में चढ़ के देखे हैं, पूरे बैग को खोले हैं पूरा। बैग भी ले गए थे? हाँ बैग खोल, एक सूटकेस ले गए, बैग कुछ नहीं ले गए, सूटकेस अंदर ही था पूरा। सूटकेस के अंदर वही था, इनके कान का था एक सेट, एक गले का था, अंगूठियाँ थी 3-4, एक लंबे बिजली वाला था, एक झुमका सोने का 4 आइटम, एक झुमका था, एक झुमका, एक लंबा जो होता है काने वाला बिजली क्या बोलते हैं इतना 1.5 तोले का, और झुमके थे, और 4 अंगूठियाँ थी, दोनों उंगली 4, मतलब ये 3 जोड़ी सोना था, और प्लस 35,000 रुपये नगद, 8-10 जोड़ी कपड़े, वो VIP सूटकेस जो हमारा था पुराना कैंटीन वाला, उसको खोल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अतरेला थाना अंतर्गत पटेहरा के रहने वाले 9 वर्षीय वेदांत ने नदी में छलांग लगा दी, जिसकी तलाश पुलिस व SDRF की टीम कर रही है। मामले को लेकर एडिशनल SP विवेक लाल ने क्या कहा, सुनिए। अतरेला थाना अंतर्गत पटेहरा गांव आता है। यहाँ एक 9 वर्षीय बालक वेदांत नाम का बताया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया इसमें ये तथ्य सामने आए कि किसी बात से क्षुब्ध होकर के उसने नदी में छलांग लगा दी थी। तो अभी इसमें भी हम रेस्क्यू कर रहे हैं डेड बॉडी उसकी रिकवर करने के लिए, और अभी प्रथम दृष्टया इसमें हमने गुमशुदगी दर्ज करी है और हम इसकी जो SDRF के माध्यम से पानी में इसकी तलाश कर रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं B फार्मा 4 वर्षीय और D फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB,
बीए, LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। वार्ड क्रमांक 9 कैलाशपुरी में RCC सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। क्रमांक 9 कैलाशपुरी में RCC सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। आज वार्ड क्रमांक 9 कैलाशपुरी में निधि हॉस्टल से लेकर काजल किराना स्टोर एवं नहर तक RCC सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन वार्ड की पार्षद श्रीमती विमला सिंह पुत्र सतीश सिंह की उपस्थिति में वार्ड के वरिष्ठ नागरिक जगन्नाथ पयासी के साथ उप मुख्यमंत्री के निज सचिव राजीव तिवारी एवं राजकिशोर भारती, सुरेश मिश्र के कर कमलों से किया गया। अनुमानित लागत 33.23 लाख बताई जा रही है। RCC सड़क एवं साथ में निधि हॉस्टल के पास पंचराज सिंह के घर से जितेंद्र सिंह के घर तक 9 लाख की नाली निर्माण का भूमि पूजन भी नगर निगम सड़क निर्माण संविदाकार मेसर्स गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोप्राइटर उमेश मिश्रा एवं नाली निर्माण संविदाकार मेसर्स चंद्र बहादुर सिंह के द्वारा निर्माण कार्य कराया जाएगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।